Hello friends, I am Neha in Motivational Clubhouse of Nehanjali. जी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये है बुक डेल कार्नेगी जी की। डेल कार्नेगी जी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। उन्होंने एक स्टेप सिखाया है जो है लिव इन द प्रेजेंट। द फ्यूचर इज़ टुडे, देयर इज़ नो टुमारो। तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। डेल कार्नेगी जी काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, मैंने इनके ऊपर पहले भी बात की थी। इन्होंने जो सिखाया है कि हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहिए, हमें अपनी पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, हमारा जो बीता हुआ कल है और जो आने वाला कल है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी मैंने बनाई थी जब हमने एक प्ले किया था। जो लोग उस प्ले में शामिल थे उन्हें याद होगा अच्छे से। तो ये स्टोरी थी कि हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, एक काफ़ी गरीब आदमी होता है, जो बैगर आप उसे कह सकते हैं, जो घर घर जाकर अपनी डेली लाइफ के लिए, डेली रोज़ के लिए खाना दूसरे घरों से मांगकर और खाता था। तो होता क्या है, उसका एक बेटा काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसको काफ़ी दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। तो जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और बेटा बीमार था, तो वो बेटे को छोड़कर बाहर जाता है ढूंढने के लिए कि कहीं किसी से मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं और मेरा बेटा जो है वो किसी तरह से ये खाने के बाद जो है ठीक हो जाए, या कुछ खाए और सब कुछ ठीक हो जाए। और जब वो जाता है और ढूंढ के कहीं से कुछ उसे खाने के लिए मिलता है और वो लेकर आता है, तो आकर देखता है कि वहीं उसी वक्त उसका बेटा भूख की वजह से दम तोड़ चुका होता है। भूख की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से उसका बेटा जो है वो दुनिया में नहीं रहता, नहीं बच पाता। तो क्या होता है, जो आदमी था वो अपने आप को काफ़ी होशियार समझता था। वो समझता था कि मेरे पास बहुत दिमाग है। तो हमने उसका नाम भी मास्टरमाइंड रखा था जब हम लोगों ने ये प्ले किया था। तो होता क्या है एक्चुअली कि वो आदमी सोचता है, रोता है काफ़ी ज़्यादा कि मेरा बेटा चला गया, मैं खाना नहीं ला पाया, देर से ला पाया, काश मैं खाना पहले ले आता तो मेरा बेटा बच जाता। वो बहुत सोचता है इस बारे में, और इसी बारे में सोचता सोचता रोता है कि मैं पहले क्यों नहीं ला पाया ये खाना। मतलब वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, जो बीत चुका है उसके बारे में सोच रहा है कि मैं कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले क्यों नहीं गया और क्यों नहीं लाया कुछ बेटे के लिए, और वो बिना खाना खाए या बिना कुछ खाए वो यहाँ से चला गया। अब उसको, उस दिमागदार इंसान को खुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि खाया तो उसने भी नहीं था काफ़ी दिनों से कुछ। तो वो क्या करता है, बट उस टाइम पर क्योंकि वो दिमागदार था, वो दिमाग लगाता है और सोचता है कि आज ये सिचुएशन आई है, उसका एक और बेटा भी था, तो वो सोचता है कि कल को अगर यही सेम सिचुएशन मेरे बड़े बेटे के साथ आएगी, वो भी अगर भूख से मर रहा होगा, तब के लिए मैं ये खाना सेव करके रख लेता हूँ। मैं ये खाना जो लाया हूँ अभी मैं इसे खुद नहीं खाता और मैं इसे रख लेता हूँ, और मैं रखता हूँ इसे संभाल के। अभी बेटा बाहर गया हुआ है बड़ा, जब वो आएगा तो मैं उसको ये खाना खिलाऊँगा, और इन फ्यूचर अगर कोई और ऐसी सिचुएशन, या जब उसे ज़्यादा भूख लगेगी, जब वो बीमार होगा, तब उसे मैं ये खाना खिलाऊँगा। तो वो खुद उस खाने को नहीं खाता है, और यही सोचते सोचते वो रोता रोता ज़मीन पर लेट जाता है।
और यही सोचता रहता है कि काश मैं ये खाना पहले ले आया होता और अब नहीं खाऊंगा मैं इस खाने को, क्योंकि अब मैं दिमाग से काम लूँगा और आगे अपने अगले बेटे के लिए इस खाने को बचा के रखूँगा। और होता क्या है, जब वो इस दिमाग से सोचता सोचता ज़मीन पे लेट जाता है तो अंत में वो आदमी, क्योंकि वो भी भूखा था, काफ़ी दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो अपनी जान गंवा देता है उस भूख की वजह से। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि उस आदमी ने पास्ट के बारे में भी सोचा और फ्यूचर के बारे में भी सोचा, पर प्रेजेंट के बारे में वो सोचना भूल गया। वो भूल गया कि अगर आज मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा तो मैं भी मर सकता हूँ या मैं मर जाऊंगा। अगर वो उस दिन उस खाने को खा लेता तो फ्यूचर के लिए वो ज़िंदा रहता और फ्यूचर में अपने बड़े बेटे के लिए वो दोबारा से खाना ला सकता था या दोबारा से वो उसके लिए खड़ा रह सकता था। पर क्या हुआ कि वो उस खाने को उसने नहीं खाया और उसने खुद अपनी जान गंवा दी। तो यही हम सीखते हैं कि जो पास्ट है, पास्ट के बारे में, मतलब बीते हुए कल के बारे में जब हम सोचते हैं और साथ साथ हम आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, तो जो दोनों का बर्डन है, जो प्रेशर है, पीछे से जो प्रेशर है पास्ट का जो बीत चुका है और जो आगे से प्रेशर है जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, वो हमारी आज की ज़िंदगी को, प्रेजेंट की ज़िंदगी को दबा देता है और हमारी आज की ज़िंदगी जो है वो दब कर ख़त्म हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट में नहीं जीना चाहिए, ना ही पास्ट के बारे में सोचना चाहिए और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक, आप ये कह सकते हैं, कल्पना है, एक सोच है। हम कल्पना ही तो करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा या ऐसा होगा तो कैसा होगा। ये सब क्या है? ये सब एक कल्पना है, ये सब एक सोच है, ये सब मन घड़ंत कहानियाँ हैं, असलियत में नहीं है। जो असलियत में है वो क्या है? वो आज है, वो अभी है, जो राइट नाउ आप जिसे छू सकते हो, जिसे देख सकते हो, जहाँ पर आप बैठे हो, वो है असलियत। बाकी सब कुछ झूठ है। प्रेजेंट ही सच है, फ्यूचर जो है वो एक झूठ है, सफ़ेद झूठ। फ्यूचर क्या है? एक सफ़ेद झूठ है, क्योंकि उसे किसी ने देखा नहीं है, उसे किसी ने जाना नहीं है। सब लोग सिर्फ अपने दिमाग में मन घड़ंत कहानियाँ बनाते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा तो क्या होगा और ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए, फ्यूचर के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हम अपना प्रेजेंट सुधार लेंगे, अगर हम आज की ज़िंदगी को ढंग से जिएंगे, तो हमारा फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। अगर वो मास्टरमाइंड उस खाने को खा लेता तो उसका फ्यूचर अपने आप सुधर जाता, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती कि वो खुद खड़ा होकर अपने बच्चे को संभाल पाता, अपने बड़े बेटे को संभाल पाता और अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पाता। तो यही हम समझ पाते हैं। देखिए, डेल कार्नेगी जी ने इसमें एक लाइन दी थी इस बुक के अंदर, मैं आपको वो बताती हूँ। तो डेल कार्नेगी जी की बुक में उन्होंने लिखा था कि हमें डेली प्रेयर करनी चाहिए और प्रेयर में हमें बोलना चाहिए, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, बिकॉज टुडेज ब्रेड इज़ द ओनली काइंड ऑफ ब्रेड यू कैन पॉसिबली ईट। कि हमारे को भगवान रोज़ के लिए रोज़ का खाना देते रहो,
क्योंकि जो डेली का खाना है या जो डेली आपके पास है या जो चल रहा है, वो ही असलियत में खाना है जो आप खा सकते हैं। मतलब जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही असली रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको मिल रही हैं, जो पूरी हो रही हैं। आगे क्या होगा वो असलियत में नहीं है। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर के बीच में हमें फंसना नहीं है। पास्ट का बर्डन और फ्यूचर का बर्डन हमें दबा देता है और जिसकी वजह से हम अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो डेल कार्नेगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझाया और मैं चाहती हूँ ये चीज़ें आप लोग भी समझें और इन्हें अपनाएं कि जो आज की ज़िंदगी है आप उसे जिएं और खुल के जिएं, जिससे कि आपका फ्यूचर अपने आप संवर जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं लेके आऊँगी अगेन आपके पास अगेन एक टॉपिक कुछ मोटिवेशन के ऊपर। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।